तैमूर के दिल में ये बात बैठ चुकी है कि अगर वो लड़की हूर इस हद तक पहुंच सकती है कि मुझे धोखा देके किसी और के साथ शादी कर सकती है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और उस लड़की को मात देनी है जिसकी वजह से उसने ये फैसला कर डाला है कि वो सारे मामलात छोड़कर एमन को अपना लेगा, सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के पीछे ताकि ज़िल्लत का सामना करना पड़े इस लड़की को और उसे भी वही तकलीफ़ हो जो उसने मिली है। आप देखेंगे कि दावर दिन ब दिन उसकी मोहब्बत में मुब्तला होता जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान है कि आखिर उसके अंदर ये तब्दीली कैसे आ गई। और उसका ये मानना है कि अब वो गलत था, जो कुछ वो करता रहा, यानी कि हूर से नफ़रत करता रहा और नफ़रत की आग में इस कदर आगे निकल गया कि मामला यहाँ पे पहुँच गया। लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हर चीज़ सँभल जाएगी और अपने कंट्रोल में आ जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि हूर भी अब बहुत जल्द दावर के साथ ठीक होने वाली है, क्योंकि समझ चुकी है इस बात को कि इसी में भलाई है सबकी। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसको मुँह की खानी पड़ेगी और उसके पास ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि समझ चुकी है वो कि तैमूर एमन के लिए मान चुका है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर की बीवी हूर को साफ साफ वार्न कर देती है और कहती है कि ये मत समझना कि सारे इख्तियारात तुम्हारे हाथ में हैं। देखो, तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इस चीज़ को जितनी जल्दी हो जाए समझ लेना, वरना मामला तुम पर ही ख़राब होगा। मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन इतना चाहती हूँ कि तुम इस बात को समझ जाओ और एक्सेप्ट कर लो कि दावर वक्ती तौर पर ये सब कुछ कर रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पर वो भी उसको करारा जवाब दे देगी और कहेगी, चाहे वक्ती हो या हतमी, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने फ़ैसला कर लिया है, सो कर लिया है। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली उस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिस पर हूर साफ साफ कह देती है कि माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना, सो कर लिया है। अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है, उसके साथ वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दावर को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि ये नफ़रत हूर की उसकी जान ले जाएगी। काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो और हूर से कह देता है कि तुम्हें ये नफ़रत ख़त्म करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके इस नफ़रत को मोहब्बत में बदलना होगा ताकि सारे मामला ठीक हो सकें। जिसको सुनकर वो साफ साफ इनकार कर देती है, कहती है कि कुछ लोग इस काबिल नहीं होते कि उन लोगों से मोहब्बत की जाए और तुम उनमें से एक हो, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ।
लेकिन जी आप देखेंगे कि दावर जो है वो हूर से कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये सरासर तुम्हारा धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और मज़े की बात इधर ये हो चुकी है कि तैमूर को पता चल चुका है कि उसकी हूर इसी घर में है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ कहाँ। जिस पर इतनी हैरानगी उसको होती है कि आखिर वाकई में ये वही हूर है जिसके लिए वो पूरे ज़माने से लड़ा था और आज वो इस घर में किसी की बीवी बन के कितनी खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि ये लोग किस कदर मुश्किल में उसको रखा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दावर की पहली बीवी के सारे जुल्मों सितम अब ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि अब हूर को वो जगह मिलने वाली है जिसकी वो हकदार थी। लेकिन ये बात वो समझ नहीं पा रही। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी वही औकात रहेगी। लेकिन दावर ने भी बता दिया है कि तुमने अगर आइंदा से उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर आप उसको इतनी अहमियत कैसे दे सकते हैं, वो इस काबिल नहीं है लड़की कि उसको इतनी अहमियत दी जाए। जिस पर वो कहता है कि कौन किस काबिल है, मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि तुमने जो हरकत की है उस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिलेगी। जिस पर हूर साफ साफ कह देती है कि माफ़ी मांगने का कोई भी फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ जाएं। जिस पर उसकी बीवी कहती है कि तुमने जो करना था ना सो कर लिया है, अब मज़ीद मेरे साथ कोई भी इस किस्म की हरकत ना करना। आगे से एमन कहती है कि आखिर तुमने अपना रूप दिखाना शुरू कर ही दिया है, आते ही हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रही है। अभी एमन ये नहीं जानती है कि आखिर इसका तैमूर के साथ क्या रिश्ता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो समझ चुकी है कि पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी वजह से तैमूर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन जी आप देखेंगे कि जो कुछ दावर की बीवी ने उसके साथ किया है उसके साथ, वो सारा कुछ बता देती है दावर को और कहती है कि आज तक इतने जुल्मों सितम आपकी बीवी मुझ पे करती रही है, मैं इस चीज़ के लिए इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो सारे उसके पोल खुल के सामने रख देती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाने का कहा जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से चली जाऊँ। ये देखिए और किस कदर मुझे रकम दी गई है ताकि मैं आप लोगों की ज़िंदगियों से जाकर दोबारा लौट के ना आऊँ। जिस पर उसको काफ़ी शदीद गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हूर को यहाँ से जाने का कह दो। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं उसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ। अगर मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि मैं उसकी बेइज्जती अब कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।